नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। गुजरात में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मंगलवार को राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और ओबीसी हमारा साथ छोड़ गए। राहुल ने कहा कि हम मुस्लिमों की बात करते हैं, इसलिए हमें मुस्लिम परस्त कहा जाता है। हमें ऐसी बातों से डरना नहीं है, मुद्दे उठाते रहना है। हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इसलिए कई बार हमारी आलोचना होती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश में एक वक्फ कानून पर मचे घमासान के बीच बड़ा बयान दिया। मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद में हुई विस्तारित CWC की बैठक में राहुल भी बोले। राहुल ने कहा कि पार्टी बिना डरे हुए अल्पसंख्यकों की आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस ने 2 दिन के अधिवेशन की थीम न्याय पथ पर सबको साथ लेकर चलने की बात रखी। अहमदाबाद में पार्टी के अधिवेशन के पहले पार्टी की विस्तारित CWC की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर संसदीय बोर्ड की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी का ये बयान इसलिए भी अहम है जब देश भर में नए वक्फ कानून को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय चिंतित है। संसद के दोनों सदनों में कानून पास हो चुका है। कांग्रेस के नेता जब अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल स्मारक में विस्तारित CWC के साथ ग्रुप फोटो के इकट्ठा हो रहे थे, तब केंद्र सरकार ने नए वक्फ कानून को देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। ओबीसी के मुद्दे पर राहुल गांधी की चिंता वाजिब हो सकती है। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम रहते हुए सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा का ऐलान किया था। इसके बाद उन्हें पूरे देश में पटेल, पाटीदार, कुर्मी और इससे जुड़े ओबीसी जातियों का समर्थन मिला। मोदी ने खुद को ओबीसी नेता के तौर पर स्थापित कर लिया। CWC की विस्तारित बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा, वे आज 140 सालों के संघर्ष और सेवा के इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सुनियोजित तरीके से वातावरण बना रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, आइए सुनते हैं। देश का एक्सरे होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि जो हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग मजदूरी करते हैं, क्या सचमुच में ये देश उनकी इज्जत करता है? क्या सचमुच में ये देश उनको जगह देता है? ये मेरे दिमाग में सवाल था। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। हम जानना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटीज को कितनी भागीदारी मिलती है। हम छुपाना चाहते हैं। और वहां मैंने सामने बोल दिया कि आप छुपाइए जितना छुपाना है। लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। तेलंगाना में किया और आप हैरान हो जाओगे। रेवंत रेड्डी जी ने बोला मगर डिटेल में नहीं गए। और मैं जानता हूं कि जो तेलंगाना की हालत है वो इस देश के हर प्रदेश की हालत है। 90% आबादी ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी। तेलंगाना का कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए, मालिकों की लिस्ट, सीईओज की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट, 90% में से आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा
फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। नमस्कार।